आजकल की मम्मी होती तो यही कहती कि तुम्हें क्या करना था, जो होता होता। महान बनने के लिए एक सूत्र है, ध्यान रखना, यू मस्ट वॉक सम एक्स्ट्रा माइल्स, यू मस्ट वॉक सम एक्स्ट्रा माइल्स। उन्होंने भी किया, मैंने भी किया, उतना ही किया, उतना ही हमारे सिलेबस में था। ये कायरों की बातें हैं, जो किसी ने भी नहीं किया वो मैं कुछ करके दिखाऊं, तब जाकर के तरीज मनावे पुरुष। ये पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ इसे कहते हैं, सम एक्स्ट्रा माइल्स। उसने भी उतना ही किया, फिर उतना ही किया, फिर मुझे आप पूछते, फिर उसको क्यों नहीं पूछते। ये सब कायरों की बातें हैं। मुझे करना है, जाओ बेटा, पंढरपुर के भगवान विठलनाथ तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुलजापुर की भवानी माता कृपा करेगी, तुम सफल होकर के रहोगे। और मां ने एक बात बताई, देखो मां भी कैसे होनी चाहिए। मां ने कहा, बेटा तुमने अभी अभी मुझे सुनाया कि भगवान श्री राम ने इतना बड़ा पराक्रम किया, बात सही है, लेकिन भगवान श्री राम के पराक्रम के साथी अनेक वानर थे। राम जी ने वानर सेना को इकट्ठा किया था। श्री रामचंद्र रणकर्म सहाय शूरा, ये वानरा इव नरा गिरिसंचराश्च, ते सर्व एव दृढ़ संघटिता भवन्तु, तत्कांक्षितम झटिति साधयितुम पवित्रम। यदि तुम्हें अपने संकल्प को सिद्ध करना है तो आवश्यकता इस बात की रहेगी कि तुम आसपास के परिवारों में, आसपास के परिसर में घूम करके छोटे छोटे बालकों को इकट्ठा करो। तुम्हारे अंतःकरण का संकल्प उनके अंतःकरण में भी जाना चाहिए। राम जी के पास वानर सेना थी, तुम अकेले हो। शिवाजी ने कहा, मां मेरे कुछ मित्र हैं, लेकिन मैं और मित्रों को जोड़ूंगा। और उसके पश्चात शिवाजी मित्रों को जोड़ने में लग गए। वैसे भी रोज वे अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, उनके साथ क्रीड़ा करने वाले लोग तो थे। एकात्मनाम सवयसाम नरपुंगवानाम व्यग्रो बभूव दृढ़ संघटने शिवाजी। समय ऐसा है, व्यक्तिगत रूप में कोई कितना भी महान हो जाए, व्यक्तिगत रूप में कोई कितना भी महान हो जाए, जब तक उसके साथ कोई टीम नहीं है वह सफल नहीं हो सकता। संघे शक्ति कलौ युगे। इसलिए टीम का फॉर्मिंग, टीम का स्टॉर्मिंग एंड देन परफॉर्मिंग, सबको जोड़ना चाहिए, सबको अपने विचारों से भरना चाहिए और उसके पश्चात कार्य में लगना चाहिए। और तभी जाकर के महान कार्य होते हैं, चाहे प्रहलाद हो चाहे शिवाजी। प्रहलाद जी ने क्या किया? हिरण्यकशिपु के विरोध में क्रांति करनी है प्रहलाद को। प्रहलाद ने बाल भक्तों को जोड़ा। बाला न दूषित धियो, सारे के सारे छोटे छोटे बालक प्रहलाद जी के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और प्रहलाद जी उन्हें अनेक भक्ति की सुंदर सुंदर बातें बताते। जीवन में कभी ये प्रहलाद गीता भी पढ़ना। प्रहलाद जी ने अपने बालकों को जो उपदेश किया है
अपने मित्रों को जो उपदेश किया है, कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह। देखो, बचपन से भगवान की भक्ति करना सीखो, बाद में होगा नहीं। अब मूल बात यहां पर यह है कि जब कभी ऐसा काम करना होता है ना, तो पहले अपने व्यक्तित्व को ठीक करना पड़ता है। If you are yourself not organized, you can't do anything. हमें अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं है, अपना ही जीवन व्यवस्थित नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रहलाद जी ने अपने जीवन को कैसे बनाया था? श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर वर्णन है, और ये सारे वर्णन कथाओं में छोड़ दिए जाते हैं, और मुझे यही महत्वपूर्ण लगते हैं। ते तु तद गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदा। प्रचारक का जीवन स्वयं इतना मधुर होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, इतना आकर्षक होना चाहिए, उन बालकों को खाने खेलने में आकर्षण नहीं रहा जितना प्रहलाद भैया प्रहलाद भैया प्रहलाद जी के पास आकर के बैठ जाते। ते तु तद गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदा। और फिर प्रहलाद जी उनको सुनाते। प्रहलाद जी ने नृसिंह क्रांति की है, एक एक बालक के भीतर के सिंहत्व को जगाया, यह मुख्य बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने इन सारे मित्रों को इकट्ठा करते हैं। ते सर्वे नर शार्दूला। इन बालकों को साथ लेकर के शिवाजी सह्याद्री में, वनों में, पहाड़ों के ऊपर घूमने जाते, खेलते, खाते पीते, और अपने राष्ट्र को किस प्रकार के कार्य की आवश्यकता है ये उनको समझाते हैं। बाल शिवाजी के मुख से इन बातों को सुनकर के इन बच्चों को भी लगता कि ये शिवा को ये सब बातें कहां से आती है। प्रहलाद जी से भी उसके मित्रों ने प्रश्न पूछा था, प्रहलाद, षण्ड और अमरक के पास हम भी पढ़ते हैं, उन्होंने तो ये सब बातें कभी पढ़ाई नहीं, फिर तुम्हें ये सब बातें कहां से आई? प्रहलाद जी ने उत्तर क्या दिया पता है? यह उत्तर प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया था, उनसे छिपाया, अपने मित्रों को बताया। प्रहलाद जी ने कहा, देखो, मैं जब माता के गर्भ में था उस समय मेरी माता ने, कयाधु माता ने नारद जी से कथाएं सुनी थी, और नारद जी से सुनी हुई वे सारी भक्ति की कथाएं मां ने भी सुनी, तो मां के गर्भ में मैंने भी सुनी। बाद में मेरा जन्म हुआ, सुना हुआ सब कुछ मां तो भूल गई, लेकिन मुझे सब कुछ याद रह गया। माता जी भूल गई। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात्, तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातु स्थिरो दधे। माता जी भूल गई, वो सब मुझे याद है, गर्भ में श्रवण किया हुआ याद है। ऐसा होता है क्या? मैं आपको अभी का एक उदाहरण बतलाता हूं, ज्यादा पुराना नहीं, 10 दिन पहले की बात। मैं आलंदी में था, आलंदी, संत ज्ञानेश्वर महाराज की वह दिव्य नगरी। वहां से मैं देहू गया, और देहू में एक बालक का सत्कार था।
बालक की अवस्था कितनी? 10 वर्ष की। 10 वर्ष के बालक को ज्ञानेश्वरी की 9000 ओवियां कंठस्थ। बालक 10 वर्ष का। अच्छा, ये बात मैंने सुनी उनी नहीं, मैंने उसकी परीक्षा ली। मेरे हाथों उसका सम्मान था। मैंने कहा मुझे सम्मान करना है तो मुझे पहले उसको पूछने दो। मैंने उससे पूछा, वो 10 वर्ष का बच्चा तुरंत बोलता था। उसको याद है, मुझे याद नहीं है। पूरी की पूरी ज्ञानेश्वरी मैं कहीं से भी आरंभ करूं, वो अगला बोलता था। रहस्य क्या था? 10 वर्ष के बालक। वैसे ज्ञानेश्वरी कंठस्थ करने वाले और भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग। ये 10 वर्ष का बालक और पूरी ज्ञानेश्वरी मुखोद्गत। तब मुझे पता चला, वो बच्चा जब माता के गर्भ में था, उसकी मां ने ज्ञानेश्वरी के 108 पारायण किए थे। गर्भ संस्कार ये भारत का एक अत्यंत प्रगल्भ और महत्वपूर्ण विषय है। संस्कारों का आरंभ कब होना चाहिए? 15 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, जन्म के बाद? ना, जन्म से पहले। इसलिए हमारे यहां पर गर्भाधान को भी संस्कार माना गया। यह संस्कृति है। तो प्रहलाद जी ने बतला दिया कि मेरी मां ने श्रवण किया था, वह सब मां भूल गई, मुझे याद है, इसलिए मैं आपको बतला रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यही कहा। यह सब मैंने अपनी मां से सुना है। ये सब बालक जिजा माता के पास आते, जिजा माता उनको भी कहानियां सुनाती, उनके भी अंतःकरण में देशभक्ति की भावना जागृत कर देती। और ऐसी इस अवस्था में एक काम और हो गया। जिजा माता ने एक महान कार्य शिवाजी के हाथों से करवाया। जिस पुणे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया था, उस पुणे को पुनः बसाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों हुआ। स्वर्ण के हल से उस भूमि को जोत करके पूजन पूर्वक सबसे पहले भगवान गणपति का मंदिर बनाया गया। और ध्यान रखना, इतना ही केवल नहीं किया गणपति का मंदिर बनाया, ऐसा नहीं। छोटे बाल शिवाजी ने आसपास के लोगों में ढिंडोरा पिटवा दिया। आप यहां पर आइए, यहां पर बस्ती कीजिए, हम आपको घर बना करके देंगे, आपको किसी प्रकार का कर नहीं भरना पड़ेगा। किसानों को बीज मिलेगा, किसानों के लिए खाद की व्यवस्था हम करेंगे। व्यापारियों को बुलाया, व्यापारियों को बसाया, किसानों को बसाया, विद्वानों को बसाया, कलाकारों को बसाया, बसाना आरंभ किया। आज जो पुणे आप देख रहे हैं ना, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का बसाया हुआ शहर है, ध्यान रखना। उनका निवास जिस महल में है उसका नाम लाल महल। पहले गणपति के लिए मंदिर बनाया, फिर उसके सामने अपने लिए महल बनाया। अब इन मित्रों को इकट्ठा करके शिवाजी महाराज उनको प्रेरणाएं भरते हुए उनके भीतर के सद्गुणों का उपयोग भी करते हैं और विकास भी करते हैं। कैसे है ये मित्र?
करालाक्रन्दितैस्तेषां निर्जरे गिरिगह्वरे मतंगजाभयस्तस्तास्त्यक्तनिद्रा इवा भवन। छोटा बाल शिवाजी अपने मित्रों को साथ लेकर के पर्वतों में घूमता है, वनों में घूमता है, निर्भय होकर के विचरण करता है, सभी प्रकार के खेल खेलता है, सभी प्रकार के शस्त्रास्त्र चलाने का अभ्यास रखता है, अश्वारोहण आदि सब बातें मित्रों को आनी चाहिए इसकी व्यवस्था करता है। परिभ्रमंतो गहने शिवराज पुरस्सराः, इन सारे मित्रों की इस टोली को लेकर के शिवाजी ने जब अनेक बार ये सुनाया कि हम लोगों को एक महान कार्य करने की आवश्यकता है, ये पूरी की पूरी टोली एक बार जाकर के पहुंच गई एक किले के ऊपर। वहां पर एक छोटा मंदिर है, उसका नाम रायरेश्वर, भगवान शिव जी का मंदिर। शिवाजी ने अपने मित्रों से पूछा, मेरे साथ प्रतिज्ञा करने को कौन कौन तैयार है? निर्जरारण्य मध्यस्थ भग्न दुर्गांतर स्थितम विध्वस्त भित्ति शिखरम किंचिदालोक्य मंदिरम। भगवान महादेव के दर्शन के लिए हम लोग आए, हम लोग क्या चढ़ाएंगे? पहले जल लाओ। कहीं से जल लाया गया। भगवान महादेव को जल प्रिय है, जल से अभिषेक किया, पुष्प चढ़ाए और उसके पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सब मित्रों के साथ में प्रतिज्ञा करना आरंभ किया। हमारे राष्ट्र को यवनों के आक्रमण से मुक्त करने के लिए और हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के लिए हम आज अपने जीवन को अर्पण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसा कहकर के शिवाजी ने अपनी तलवार से अपनी करांगुली से रक्त निकाल करके और भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तद्विग्रहार्ध भगवान महादेव का वहां का नाम रोहिणेश्वर है। श्री रोहिणेश्वर सनातन मंदिरांत प्रोद्घोषिता नरवरी रणगर्जना सा सह्याद्रिगवर्षत प्रतिनाद तुंगा संश्रु शुश्रुवेप्यरिभिरंगुली नद्धकर्णई। महाकवि ने लिखा है कि अपने कानों में उंगलियां डाल करके प्रार्थना करने वालों को भी यह प्रतिज्ञा सुनाई पड़ गई।